बिहार तक के एग्जिट पोल में अब बात करते हैं बक्सर विधानसभा सीट की। बक्सर की सीट से कौन चुनाव जीत रहा है, किसकी जीत हो रही है बक्सर की सीट पर। चलिए बक्सर की सीट की अगर बात कर लें तो बक्सर की सीट पर इस बार बीजेपी ने एक प्रयोग किया और बीजेपी ने प्रयोग के तहत आनंद मिश्रा को चुनावी मैदान में उतारा रहा। आनंद मिश्रा जो बीजेपी से ही चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन जब बीजेपी में लोकसभा का चुनाव नहीं लड़े तो जनसुराज ज्वाइन किया, वहां भी बड़े पद पर रहे, काफी एक्टिव मेंबर के तौर पर उन्होंने काम किया। लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने जनसुराज को छोड़ा, बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी ने उन्हें बक्सर से टिकट दिया। खूब चर्चा रही बक्सर में उनके प्रचार करने के लिए। पवन सिंह भी पहुंचे, तमाम नेता पहुंचे, बीजेपी के दिग्गज नेताओं की चुनावी सभा हुई। हर दिन वहां पर कुछ ना कुछ होता रहा, रोड शो। और पहले चरण में 6 तारीख को यहां मतदान हुआ तो बक्सर की बड़ी चर्चा रही और बड़ी चर्चा में छाए रहे। इनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस से संजय तिवारी और जनसुराज ने यहां तथागत हर्षवर्धन को टिकट दिया। अब बिहार तक का एग्जिट पोल क्या कहता है? बिहार तक के एग्जिट पोल के अनुसार बक्सर में चुनावी टक्कर बड़ी दिलचस्प रही, लेकिन जिस तरीके से आनंद मिश्रा ने ब्राह्मण वोटरों को गोलबंद किया, अपने पाले में किया और लोकसभा चुनाव के दौरान भी इन्होंने अच्छा खासा वोट लाया था, तो उसका असर दिखा। चूंकि प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं तो बड़े दबदबे से बात करते हैं, अच्छी बातचीत कर लेते हैं। वोटरों पर अगर आपसे बात कर रहे हैं तो एक इम्पैक्ट छोड़ते हैं। जनसुराज के दौरान भी लगातार लोगों से जनसंपर्क कर रहे थे, मतलब पिछले 1 साल से वो क्षेत्र में काफी एक्टिव थे, जिसका फायदा उन्हें मिलता हुआ दिख रहा है। और बिहार तक का एग्जिट पोल ये कहता है कि आनंद मिश्रा को बक्सर सीट से वो चुनाव जीत सकते हैं, जबकि ये सीट 2020 में कांग्रेस के पास रही और संजय तिवारी को यहां पर चुनाव में हार का सामना करना पड़ सकता है और तथागत हर्षवर्धन को भी यहां नुकसान होगा। यानी कि आनंद मिश्रा की मेहनत जो लोकसभा चुनाव के लिए की गई थी वो विधानसभा चुनाव तक आते आते फलदायी साबित हो रही है और वो चुनाव में जीतते हुए नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि बिहार विधानसभा चुनाव में बक्सर की सीट से कौन चुनाव जीत रहा है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।